हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम जट्रोपा की एक दूसरी वैरायटी, जिसे कॉमनली बुद्धाज बेली प्लांट कहते हैं, उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। जट्रोपा इंटेगेरिमा या फिर लाल जट्रोपा, इस पर एक वीडियो इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों, यह बुद्धाज बेली प्लांट एक बहुत ही लो मेंटेनेंस कैटेगरी का और हमारी बागवानी में एक ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए ग्रो किया जाने वाला सक्यूलेंट टाइप का एक झाड़ीनुमा पौधा है। मूल रूप से यह पौधे ट्रॉपिकल अमेरिका के मूल निवासी है। मूल रूप से इनके नेटिव लैंड में कोलंबिया, ग्वाटेमाला, होंडुरास और निकारागुआ का भौगोलिक प्रदेश आता है, जहां के ट्रॉपिकल जोन में यह पौधे नेचुरल रूप से पनपते हैं। जमीन की सतह के पास इस पौधे का ट्रंक एक गठिया या गांठ के रूप में डेवलप होता है। इस प्लांट की यह गठिया बुद्धाज के बेली की तरह सिमिलरिटी दिखाने के कारण कॉमनली इसे बुद्धाज बेली प्लांट कहते हैं, और कॉमनली दूसरे नामों में इसे गाउट प्लांट, ऑस्ट्रेलियन बॉटल प्लांट, गठिया का पौधा, बोतल का पौधा ऐसे नामों से जानते हैं। इस पौधे का साइंटिफिक नेम जट्रोपा पोडाग्रिका है और यूफोर्बियासी परिवार में इनकी लगभग 175 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। हमारी प्लांट गैलरी में पॉट्स या छोटे कंटेनरों में जब हम इसे ग्रो करते हैं तो लगभग 3 फीट की ऊंचाई तक बहुत धीमी गति से यह पौधा बढ़ता है। एवरेजली 3 फीट की हाइट और तनों पर सूजी हुई गांठ की वजह से यह पौधा एक प्राकृतिक बोनसाई का रूप ले लेता है। इस पौधे का दूसरा प्रमुख आकर्षण इस पौधे की यह डिजाइनर या अट्रैक्टिव पत्तियां होती है। इसकी पत्तियां इस तरह गर्द हरी और 3 से 5 लोबों वाली होती है। एक छाते की तरह सिमिलरिटी में यह पत्तियां लगभग 9 इंच से 12 इंच लंबी होती है। पत्तियों के पृष्ठभाग पर मुख्य और उपशिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इनकी इस लंबे और बड़ी पत्तियों की वजह से पौधा हमेशा हरा भरा और घना लगता है। सर्दियों का मौसम छोड़कर लगभग साल भर इनकी यह लंबी और घनी पत्तियां एक ग्रीनरी मेंटेन करती है। कड़ी सर्दियों के दौरान यह पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है। उस वक्त इस पौधे की लगभग सारी पत्तियां प्लांट से रिमूव हो जाती है। दोस्तों, इस बुद्धाज बेली प्लांट पर खिलने वाले फूल इस तरह नारंगी लाल कलर के होते हैं, जो अक्सर इस तरह घने गुच्छों में खिलते हैं। इन छोटे छोटे नारंगी लाल कलर के फूलों में लगभग 5 पंखुड़ियां स्टार शेप में इस तरह होती है। इनका आकार लगभग आधे से 1 इंच डायमीटर में होता है। यह फूल दिखावटी फूल होते हैं, इनमें कोई सुगंध नहीं होती, और साथ में इन फूलों में मेल और फीमेल ऐसे दोनों टाइप के फूल होते हैं। इस जट्रोपा पर लगभग साल भर फ्लावरिंग बनी रहती है। इनफैक्ट गर्म ट्रॉपिकल जोन के अलावा जिस भौगोलिक एरिया में 3 ऋतु होते हैं, वहाँ सर्दियों के दौरान जब यह पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है और इसकी सारी पत्तियाँ प्लांट से रिमूव हो जाती है, तब भी मोस्टली इस पर यह सुंदर फ्लावरिंग बनी रहती है। सर्दियों के दिनों में ज़्यादातर बिना पत्तियों के भी यह पौधा अपने लाल नारंगी फूलों की वजह से सुंदर दिखता है। नारंगी लाल फूलों से अपनी ब्यूटी मेंटेन करता है। इन सुंदर नारंगी लाल कलर के फूलों की तरफ तितलियां हमेशा आकर्षित होती हैं, और उन्हीं तितलियों के द्वारा इन फूलों का परागीकरण भी होता है। तितलियों के द्वारा फूलों के परागीकरण के बाद इस पौधे पर इस तरह के गोल छोटे हरे फल लगते हैं। पकने के बाद यह फल काले भूरे रंग के हो जाते हैं। और इस पौधे की एक खास बात यह है कि प्राकृतिक रूप में अपनी प्रजाति को दूर दूर तक फैलाने के लिए इस पौधे ने एक खास तकनीक अपनाई है। जब इस जट्रोपा के फल पककर काले रंग के हो जाते हैं, तब यह फल इस तरह फट जाते हैं कि अपने बीज 15 से 20 फीट की दूरी पर फेंक देते हैं। पौधे की ग्रोथ और हाइट अनुसार यह डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमारी प्लांट गैलरी में लगभग 3 फीट हाइट तक यह पौधे बढ़ते हैं। एवरेजली सभी जगह इसे 3 फीट की ऊंचाई तक बढ़ने वाला बौना पौधा ही माना जाता है, लेकिन मैंने शूट किया हुआ यह पौधा लगभग 7 फीट की हाइट तक बढ़ गया है। इनके नेटिव लैंड में इससे भी ज़्यादा हाइट में यह पौधे बढ़ते पाए जाते हैं। दोस्तों, इन बुद्धाज बेलीज के पौधों को हम थोड़ी सी फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में ग्रो करेंगे तो इनकी काफ़ी अच्छी और हेल्दी ग्रोथ होती है। सीधे गार्डन की खुली ज़मीन में लगाए गए पौधे ज़्यादातर पूर्ण सूरज की रोशनी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन पॉट्स या कंटेनरों में लगाए गए पौधों को ज़्यादातर गर्मियों के तेज़ दिनों में एक फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में ग्रो करना इनकी हेल्थ के लिए बेहतर होता है, क्योंकि इन पर डेवलप होने वाले नए लीव्स पुराने लीव्स की तुलना में सूरज की झुलसाने वाली गर्मी में झुलस जाती है। ज़्यादातर ज़मीन के बजाय पॉट प्लांट्स में यह समस्या आम होती है। इसलिए अगर आपके पौधे पॉट प्लांट में है तो तेज़ गर्मियों के दिनों में इनकी मूवमेंट
थोड़ी सी पार्शियल सनलाइट वाली जगह हमें करनी होगी। लेकिन यह जट्रोपा का पौधा लगभग साल भर सुंदर लाल नारंगी फूलों को प्रोड्यूस करता है और फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए इसे सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसलिए इस पौधे को बहुत शेडी एरिया में ना लगाए। ज़्यादातर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हमारे घर के एरियाज़ में साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन साल भर सन फेसिंग लोकेशन रहता है। इसलिए इन पौधों के लिए हमारे घर के बालकनीज़ का, विंडो वेल्स का, आंगन का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन हमें चुनना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी इन पौधों के लिए नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। दोस्तों, यह बुद्धाज बेली प्लांट एक बहुत ही हार्डली सर्वाइव करने वाला प्लांट है। इसलिए यह पौधा ज़्यादातर सभी प्रकार की उपजाऊ मिट्टी में अच्छी तरह से पनपता है। यह सेक्युलेंट कैटेगरी का पौधा होने के कारण इसकी पानी की ज़रूरत काफ़ी कम होती है। इसलिए हमारे प्लांट गैलरी में हमारे पॉट्स या कंटेनरों की मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली या वेल ड्रेन होनी चाहिए। इनकी जड़ों के पास जल भराव स्थिति या ओवरहेड वाटरिंग कभी ना करें, क्योंकि इनकी जड़ें ज़मीन की ऊपरी सतह पर इस तरह फैलने के साथ साथ यह पौधा अवर्षण काल में इसके इस गठिया में नेचुरल रूप में वाटर स्टोर करता है, जिससे यह पौधा लंबी देर सूखे की अवस्था को झेल सकता है। प्राकृतिक आवास में अवर्षण काल में या फिर पानी ना मिलने पर जब बाकी के पौधे सूख जाते हैं, तब यह पौधा इसकी गठिया में स्टोर किए हुए न्यूट्रिशन और पानी की वजह से जीवित रहता है। इसके फर्टिलाइज़र और खाद के बारे में देखा जाए तो एक बार गार्डन की खुली ज़मीन में यह पौधा जब सेट हो जाता है, तब गार्डन सॉइल के अवेलेबल न्यूट्रिशन पर ही यह पौधा काफ़ी अच्छा विकास करता है। लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में पॉट्स या कंटेनरों में ग्रो किए जाने वाले पौधों को पॉटिंग मिक्स सॉइल में भरपूर मात्रा में ऑर्गेनिक खाद मिलाकर इनके मेन ग्रोइंग पीरियड में मतलब मार्च से अक्टूबर तक मंथ में एक बार NPK बेस मेंटेन करने के साथ साथ फॉस्फोरस वाली खुराक इन पौधों को हमें देनी होगी, क्योंकि फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र से पौधे की अच्छी ग्रोथ के साथ साथ लंबी अवधि तक फ्लावरिंग बनी रहती है। दोस्तों, इस पौधे का प्रोपगेशन इनके बीजों से हम कर सकते हैं। अगर आपके आसपास इस बुद्धा बेली का मदर प्लांट है तो उस पर लगे हुए फल पककर फटने से पहले उन फलों के ऊपर एक हल्का कपड़ा अगर हम बांध देते हैं तो काले फल फटने के बाद वह बीज उस कपड़े में स्टोर हो जाएंगे, जिससे उन बीजों को आसानी से हम कलेक्ट कर पाएंगे। लोकल नर्सरीज से भी अच्छा हेल्दी प्लांट खरीदकर उसे भी हम ग्रो कर सकते हैं। सजावट या लैंडस्केपिंग पर्पज में इन पौधों को हम गार्डन के बीच में लगा सकते हैं। इसके सूजे हुए तनों से और पत्तियों से यह एक परमानेंट ब्यूटी क्रिएट करता है। और पॉट में ग्रो करने के लिए कम से कम 18 से 20 इंच डायमीटर के पॉट्स ही इनके लिए चूज करें। दोस्तों, कीट के मामले में ज़्यादातर इन पत्तियों के पीछे मिलीबग का अटैक दिखाई देता है, जो पत्तियों का सारा जीवन रस चूसते हैं। और इन मिलीबग्स के शरीर पर एक मोम जैसा लेयर होता है, जिससे किसी भी पेस्टिसाइड का इन पर उतना असर नहीं होता। इसलिए अगर ये कीट छोटे पैमाने पर है तो सिंपली उन्हें प्लांट से रिमूव करके कहीं दूर फेंक देना ही बेहतर होता है। इसके बारे में एक अलग वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस जट्रोपा के पौधे के बहुत से मेडिसिनल यूज होने के साथ साथ यह पौधा विषैला भी है। ज़्यादातर इन पर लगने वाले फल और बीज अधिक जहरीले होते हैं और इनके तनों से निकलने वाला हल्का दूधिया रस त्वचा में जलन पैदा कर सकता है। इसलिए इस पौधे को हैंडल करते समय इसका सैप हमारी आंख, त्वचा और मुंह के संपर्क में ना आए, यह सावधानी हमें बरतनी चाहिए। दोस्तों, कुछ सावधानियों के साथ इस पौधे को हम हमारी प्लांट गैलरी में ग्रो करते हैं तो यह पौधा हमारी प्लांट गैलरी में एक परमानेंट यूनिक ब्यूटी क्रिएट करता है। और इस पौधे का बाह्य रूप बुद्धाज के बेली से सिमिलरिटी दिखाने के कारण इसे एक लकी प्लांट भी माना जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।